हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हम पिछली वीडियोस में सेट्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं रिलेशंस एंड फंक्शंस को। तो आज की इस वीडियो का टॉपिक है रिलेशंस। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें और आपसे कुछ भी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक रिलेशंस। तो रिलेशंस के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ लेते हैं जो हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। उसके बाद हम रिलेशंस को थॉरली पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्डर्ड पेयर्स के बारे में। तो ऑर्डर्ड पेयर का मतलब है कि कोई दो ऑब्जेक्ट्स या दो एलिमेंट एक फिक्स्ड ऑर्डर में हो। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस सपोज ए और बी दो सेट हैं और अगर हमें उनके एलिमेंट्स का एक ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, इसका मतलब हम लिखेंगे ऑर्डर्ड पेयर को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कॉमा बी से, वेयर ए इज़ द एलिमेंट ऑफ ए एंड बी इज़ द एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑर्डर्ड पेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज जैसे कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स को जो रिप्रेजेंट करते हैं वो हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल्सो एन ऑर्डर्ड पेयर, जिसमें जो जैसे मानो जो कोऑर्डिनेट है वो 1,2 है, तो इसमें जो पहला एलिमेंट होगा वो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट होगा। तो इस तरीके से हम जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं उनको हम बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ठीक है, नाउ लेट अस सपोज दो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं A1 B1 एंड A2 B2। ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर्स इक्वल तभी होंगे, आर इक्वल if and only if A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2। A1 is equal to A2 and B1 is equal to B2। यानी कि अगर मैं लिखूँ 1,2 और मैं लिखूँ 2,1 तो ये इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स नहीं है। इक्वल ऑर्डर्ड पेयर कब होंगे? जब मैं लिखूँ 1,2 और 1,2। ठीक है, तो ये इक्वल ऑर्डर्ड पेयर्स हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो let us suppose we have two non-empty sets A and B। ठीक है, ये non-empty sets हैं, तो इनके जितने भी ordered pairs होंगे A B such that A is the element of A and B is the element of B, उन सब ordered pairs के set को हम कहेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स A and B। ठीक है, यानी कि A और B के सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का मैं एक सेट बना लूँ तो वो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स और उसको हम डिनोट करते हैं A क्रॉस B से। ठीक है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, है ना। अगर हमारे पास A सेट है 1 2 3 and B set is 1 2, then A cross B is 1 2 1 1 2 1 2 2 3 1 3 2। ये हुआ A क्रॉस B। और अगर मुझे B क्रॉस A लिखना होगा तो ये हो जाएगा 2 1 1 1 2 1 2 2 1 3 2 3। यानी B के एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर में पहले आएंगे और A के एलिमेंट्स बाद में आएंगे जब मैं B क्रॉस A लिखूंगी। और जब A क्रॉस B लिखूंगी तो क्या होगा, A के एलिमेंट्स पहले आएंगे और B के एलिमेंट्स बाद में आएंगे। ठीक है, तो ये बात हो गई कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स के बारे में। अब ये जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है
वो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सिर्फ हम 2 सेट्स में लिख सकते हैं, 3 सेट, 4 सेट, कितने भी सेट्स में लिख सकते हैं। तो एक बार हम ये समझते हैं कि 3 सेट्स का हम कैसे लिखेंगे, तो उस तरीके को यूज़ करके हम कितने भी सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। तो अगर ए जो सेट है वो है 1 2, बी जो सेट है वो है 3 4 एंड सी जो सेट है वो है 4 5 6, ठीक है। तो मुझे लिखना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखूंगी ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 3 कॉमा 1 4 कॉमा 2 3 कॉमा 2 4, ठीक है। ये हुआ ए क्रॉस बी। नाउ A cross B cross C will be 1 3 1 4 2 3 2 4 cross 4 5 6, ये है C वाला, ठीक है। तो नाउ A क्रॉस B क्रॉस C को हम कैसे लिखेंगे, 1 3 4 1 3 5 1 3 6, ठीक है। इसी तरीके से सिर्फ 1 3 के साथ हमने तीनों एलिमेंट्स को अलग अलग ले लिया, 1 4 के साथ में हम तीनों को लेंगे, 2 3 के साथ में तीनों को लेंगे, फिर ऐसे ही 2 4 के साथ में तीनों को लेंगे। तो इस तरीके से फिर जो रिजल्टेंट सेट आएगा वो हमारा इन तीनों सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में आएगा, ठीक है। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे वो देख लेते हैं। अगर ये है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट एंड दिस इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी यानी इन दोनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ठीक है। नाउ लेट अस सपोज ए या बी में से कोई एक ऐसा सेट है जिसमें इन्फिनाइट सेट है, वो उसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो इन्फिनाइट है, तो जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट आएगा उसके भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो इन्फिनाइट होंगे। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी में निकालना है यानी इन तीनों के कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालना है, तो ये होगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी, ठीक है। ये बात हो गई नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 और 3 सेट्स। ऐसे ही हम कितने भी सेट्स के बीच में कार्टेशियन प्रोडक्ट अगर गिवन है तो हम उनका नंबर ऑफ एलिमेंट्स इजीली निकाल सकते हैं। नाउ लेट अस टॉक अबाउट रिलेशंस। लेट अस सपोज वी हैव 2 सेट्स ए एंड बी, तो इनके बीच में हम रिलेशन को कहेंगे जो ए क्रॉस बी का सबसेट होगा। तो ए और बी के रिलेशन के सेट को कौन डिनोट करेगा, ए क्रॉस बी का सबसेट, ठीक है। तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, इसको हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ए आर बी को हम लिखेंगे कि ये जो आर है वो सबसेट है ए क्रॉस बी का, ठीक है। अगर ए सेट को हम डिनोट कर रहे हैं 1 2 3 से और बी को हम डिनोट कर रहे हैं ए बी सी से, तो रिलेशन आर जो है वो क्या होगा, वो सबसेट होना चाहिए ए क्रॉस बी का, यानी ए क्रॉस बी के हम कुछ एलिमेंट्स जो है वो इसमें लिख के हम उनका रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे, जैसे मानो हमने लिख दिया 1 कॉमा बी 2 कॉमा सी 1 कॉमा ए 3 कॉमा ए, ठीक है। तो ये हुआ उसका रिलेशन। अब हम किसी भी अगर दो हमारे पास नॉन एम्प्टी सेट हैं ए और बी, तो हम उनके बीच में कितने नंबर ऑफ रिलेशन स्टैब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट अस सपोज ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो n है और बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो n है, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं,
एम एन, एम इंटू एन, ठीक है, ये ए क्रॉस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। और ए क्रॉस बी के जितने भी सबसेट्स होंगे वो सब रिलेशन को इंडिविजुअली डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इसके जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स हैं वो है 2 टू दी पावर mn, इतने ही होंगे टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ए क्रॉस बी के, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ए से बी तक टोटल नंबर ऑफ कितने रिलेशंस एस्टैब्लिश कर सकते हैं, 2 टू दी पावर mn, ठीक है। दीज आर द नंबर ऑफ रिलेशंस। नाउ लेट अस डिस्कस व्हाट इज डोमेन एंड व्हाट इज अ रेंज ऑफ रिलेशन, ठीक है। तो डोमेन क्या होता है, अगर मैं किसी रिलेशन को स्टैब्लिश कर रही हूँ, ठीक है, तो जो फर्स्ट कंपोनेंट होगा या मैं कहूँ जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होगा ऑर्डर्ड पेयर का जो आर को बिलोंग कर रहा है, दैट इज डोमेन। और जो सेकंड कंपोनेंट होगा ऑर्डर्ड पेयर का या कोऑर्डिनेट्स का, तो फिर वो होगी आर की रेंज। नाउ लेट अस सपोज जो ए है वो है 1 2 3 एंड बी जो है वो है 4 2 1, ठीक है। और जो हमारा आर है वो है 1 4 1 2 2 2 एंड 3 4, ठीक है। तो जो डोमेन होगा आर का, डोमेन क्या था, फर्स्ट कंपोनेंट था, तो जो डोमेन है वो क्या है 1 2 3, ठीक है। और जो रेंज है वो क्या है 4 2 4 एंड 2 ओनली, ठीक है। तो 4 और 2 जो है वो हमारे रेंज हो गए और ये डोमेन हो गया। तो जो पहला कंपोनेंट है वो जो कंपोनेंट का जो सेट होगा वो डोमेन को रिप्रेजेंट करेगा और जो सेकंड कंपोनेंट्स का जो सेट होगा वो रेंज को डिनोट करेगा, ठीक है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट इनवर्स ऑफ रिलेशन, ठीक है। अगर हमारा जो R है वो इस तरीके से है, R इज 1A 1C 2A, ठीक है। तो जो R इनवर्स होगा उसमें हम क्या कर देंगे, ऑर्डर को रिवर्स कर देंगे। हम लिखेंगे A1 C1 A2, ठीक है। तो ये हो गया R इनवर्स। इनवर्स ऑफ अ रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर का ऑर्डर रिवर्स कर देंगे। और इसी तरीके से हम इसका जो डोमेन और जो रेंज निकालेंगे वो भी रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो डोमेन है वो है 1 2 और जो रेंज है वो है AC, लेकिन इसका जो डोमेन है वो है AC और रेंज है 1 2। तो ये बात हुई रिलेशंस के बारे में। रिलेशन को पूरा कवर अप किया है हमने इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंक्शंस के बारे में। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।